एवरीवन, मैं हूं शेख जबी और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेडपूल 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं आज को, लेकिन मेकर्स ने जो भी इंडिया में इसको रिलीज़ किए हैं, जो भी मेकर्स हैं, तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन ही इसका कलेक्शन दिया। जैसे ही मंडे ड्रॉप ली मूवी, तो उसके बाद ऑफिशियल कलेक्शन दे ही नहीं रहे। मैं भी वेट कर रहा हूँ, 2 दिन से कुछ कलेक्शन ही नहीं दिया इन लोगों ने। तो फिर क्या कर रहे हो, जब इतना मतलब लोग इस मूवी को इतना प्यार दे रहे थे। तकरीबन पहले दिन की एडवांस बुकिंग 12 करोड़ हुई थी, 12 करोड़। ठीक है। जबकि करण जौहर की मूवी जो रिलीज हुई थी बैड न्यूज, उसने हाईएस्ट कलेक्शन ही अपने तीसरे दिन जो संडे था तकरीबन 12 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था। लेकिन इस मूवी ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में 12 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन के बाद मेकर्स कलेक्शन ही नहीं दे रहे बाबा। क्या हुआ नहीं मालूम। तो मैं इसका अपडेट दे देता हूँ आपको। पहले दिन तकरीबन ये 21 करोड़ के ऊपर की कमाई की, दूसरे दिन 22 करोड़ के ऊपर की कमाई की, और तीसरे दिन भी तकरीबन 21 से 22 करोड़ की इसने कमाई कर ली थी। लेकिन जैसे ही मंडे आया, कलेक्शन देखा तो मेकर्स कलेक्शन ही नहीं दे रहे हैं इसका। क्यों नहीं दे रहे नहीं मालूम। चलो ड्रॉप लेती है, हर मूवी ड्रॉप लेती है, थोड़ा बहुत ज्यादा ड्रॉप ले ली। अगर संडे से अगर मैं मंडे को देखूं, तकरीबन 68 से 69% का इसने ड्रॉप ली, और मंडे का कलेक्शन इसका आया था सिर्फ 6 करोड़ 75 लाख। ठीक है, तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख के आसपास इसका कलेक्शन आया था, जो बहुत ज्यादा ड्रॉप था, जो नहीं होना था। एटलीस्ट इसको डबल फिगर में रहना था, असली 10 करोड़ के ऊपर की कमाई करना था। तो इस वजह से मेकर ने इसका ऑफिशियल कलेक्शन दिया ही नहीं। फिर आया ट्यूसडे, जो यस्टरडे था, ट्यूसडे भी इसका कलेक्शन और थोड़ा ड्रॉप हुआ, और तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख तक का इसका कलेक्शन आया, जो बहुत निराशाजनक है। और उसमें अगर मैं बता दूं, मंडे इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 3 करोड़ के ऊपर की कमाई की, और हिंदी लैंग्वेज में तकरीबन 2.5 करोड़ के ऊपर की इसने कमाई कर ली थी। और वही ट्यूसडे की मैं बात करूं, ट्यूसडे भी तकरीबन 3 करोड़ की कमाई की इंग्लिश वर्जन में, और हिंदी वर्जन में भी तकरीबन 2.5 करोड़ के ऊपर की कमाई की। ऐसे क्योंकि 4 वर्जन में रिलीज हुए, उस हिसाब से 6 करोड़ के ऊपर की कमाई की इसने अपने ट्यूसडे। और उसी के साथ साथ ये अपने 5 दिनों में तकरीबन 79 करोड़ की इसने कमाई कर ली है इंडिया नेट अपने चारों लैंग्वेज से। तो बहुत निराशाजनक है, क्योंकि 2 दिन बहुत खराब ड्रॉप हुआ ये, मंडे और ट्यूसडे, और वेनेसडे भी ऑलमोस्ट। वेनेसडे ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज 3D की मॉर्निंग 8% प्लस, आफ्टरनून 11% और इवनिंग 14% शोज, मतलब ऑक्यूपेंसी। चलिए बस उतना ही। और अगर हिंदी 3D के बारे में बताऊं, हिंदी तो और ज्यादा ड्रॉप ली, मॉर्निंग 7% और आफ्टरनून 12% और इवनिंग 12%। मतलब आज भी ये मूवी कैसे भी 5 करोड़ तक की तो ये कमाई कर लेगी। अगर 5 करोड़ आज कमा लेती है, 5 करोड़ भी अगर आज ये कमाई, तो तकरीबन 84 करोड़ के ऊपर ये 6 दिन में कमा लेगी। जबकि इस मूवी को 4 दिन में, तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर 100 करोड़ क्रॉस करना था, तो इसने ड्रॉप ले ली। तो बहुत बुरा हाल हुआ इस मूवी के साथ। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी मूवी पहले दिन की एडवांस बुकिंग 12 करोड़ लेके, उसके बाद अब तक ये 80 करोड़ पे ही है, मतलब 100 करोड़ भी एक वीक में क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो बहुत निराशाजनक है, क्योंकि रिव्यूज अच्छे आए थे इसके, क्रिटिक्स के रिव्यूज अच्छे आए थे, लोगों को अच्छी पसंद आई थी। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी मूवी लगी थी 3D में। मतलब इतने, मतलब तकरीबन 12,000 के ऊपर शोज में रिलीज होके अब तक ये 100 करोड़ इंडिया में नहीं क्रॉस की नेट में। तो बहुत बुरा हाल है इस मूवी का। आफ्टर 3 डेज के बारे में बोल रहा हूँ मैं। फ्राइडे सैटरडे संडे तो चलो अच्छा आ गया, लेकिन मंडे के बाद एकदम ड्रॉप हो गई। तो 100 करोड़ तो ये डेफिनेटली क्रॉस कर लेगी, चलो एक वीक के बाद ही। लेकिन उसके बाद कहाँ तक जाएगी नहीं मालूम। आपके हिसाब से क्या लगता है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। एटलीस्ट ये 200 करोड़ या 150 करोड़ क्रॉस कर पाएगी या नहीं, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।